Good morning students, welcome to worksheet number 20 and the topic is square root of decimals. I feel that it should be taken later but DOE has sent this worksheet so we are doing it because मैंने आपको स्क्वायर रूट जिन दो तरीक़ों से सिखाया है, पहला तरीका था सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करना ऑड नंबर्स को, ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन का। अब जो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाना था उसके लिए पहले सिंपल क्वेश्चंस लेने थे एंड एक प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड और था, उसके बाद हम इसको करते हैं क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है और वो पिछले मेथड सिखाने के बाद हम इसको सिखाते हैं। आई थिंक बाय मिस्टेक DOE हैज सेंट दिस वर्कशीट बिफोर द अदर वंस, सो कोई बात नहीं, हम चैलेंज लेते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। तो थोड़ा सा तैयार हो जाओ क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल लग सकता है तुमको बिकॉज ये चीज़ें तुम्हें पहले नहीं सिखाई गई और नॉर्मल डिवीजन से ये डिवीजन थोड़ा अलग है। दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, बट दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डिविजन्स विच यू यूज़ टू डू। जैसे पहले तुम डिवाइड करते थे 62 को 2 से, तो 2 3 ज़ा 6 एक नंबर होता था, फिर 2 2 1 ज़ा 2, तो आप यहाँ पे एक एक डिजिट को उतारते चलते हो और डिफरेंट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 2 यहाँ पर अलग है, 3 अलग है, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं उसमें सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते, एक चेंज ये है, ठीक है। और दूसरी चेंज ये है कि यहाँ पे 2 नंबर्स उतरते हैं, कैरी करने के बाद 2 नंबर्स इकट्ठे उतरते, सिंगल नंबर नहीं उतरता, ठीक है। कुछ और रूल्स हम पढ़ते हैं। हमारे रूल्स हैं, जब भी हमें स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर का निकालना हो, ये आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट, और आफ्टर डेसिमल दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट के आप पेयर्स सेपरेटली बनाओगे, इस पे ध्यान दो, सेपरेटली बनाने। देन मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल्स फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। यहाँ से आपको शुरू करना है इनके पेयर्स बनाना, तो इसके पेयर्स इस तरफ से बनेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में, और डेसिमल पार्ट के इस डायरेक्शन में बनेंगे। दो दो डिजिट्स को ऐसे ऐसे बार लगा के पेयरिंग करती जानी है। पुट बार फॉर द कन्वीनियंस। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो बार कैसे लगाने, जैसे 45 पे लग गया और 87 पे लगा, 76 पे नहीं होगा। गलती से हम कई बार इधर से बार लगा देते हैं क्योंकि ये इधर से शुरू होता है, इसमें पहले 87 होगा, फिर 6 के साथ फिर हम 0 ले लेंगे, जो नंबर सिंगल दिखेगा, ठीक है। शुरू करें, कुछ आया समझ में? चलो एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं हम। जैसे अब ये है, इस नंबर को करना है, तो आप क्या करोगे, ये अकेला पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, ये अकेला रहेगा सिंगल नंबर, और यहाँ पे 72 और 25 की पेयरिंग इधर से शुरू की है, ठीक है। फिर 1 का टेबल 1 पे गया क्योंकि 1 2 ज़ा 2 यहाँ नहीं कर सकते, तो या तो हम 1 1 ज़ा 1 करेंगे या 2 2 ज़ा 4 करेंगे, तो 4 तो ज़्यादा नंबर हो गया, इसलिए हमारा टेबल 1 पे जाएगा, 1 1 ज़ा 1। तो ये दो बार हमने 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन करना है, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिशन चलाएंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन चलाएंगे, और यहाँ सिमिलर नंबर्स हमें लिखते चलना है, जैसे 1 1 6 6 5 5, और जो आंसर आप लेते चलोगे, जो नंबर उसको यहाँ रिपोर्ट करते चलोगे, ये आपका आंसर होगा। ओके, सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, अब आपने ये 72 इकट्ठे उतारा, ये चेंज है कि दो नंबर्स इकट्ठे उतारे जा रहे हैं। तो जैसे ही आपका डेसिमल पोर्शन शुरू होता है, यहाँ डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए 1.72 भी लिखा गया है। आप इसको फिर नेक्स्ट नंबर को चूज़ करोगे, देखो अब यहाँ पर हमने 1 1 ऐड किया 2, अब नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ प्लेस करना है और वो नंबर सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से नंबर चूज़ करो कि 172 या उससे लेस नंबर आए। तो आप देखते हो कि 26 को 6 से करने पर आप 7 नंबर भी चूज़ कर सकते थे। 7 करते तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 189 होता, विच इज़ मच बिगर देन 172, और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ 6 चूज़ किया, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्यों ऐसे चूज़ किया। जैसे ये नॉर्मल डिवीजन वाली चीज़ है कि आपको इस तरीके से नंबर चूज़ करना है। फिर यहाँ 26 और 6 को ऐड करके 32 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर तुम्हें जैसे 5 5 वाला यहाँ पुट करना है, तो इससे पहले यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके 16 आ गया, अब ऊपर से नंबर उतार लो, तो 2 नंबर उतरेंगे। अब आप देख रहे हो कि 5 पे टेबल जाने से कंप्लीट डिवीजन हो गया, 1625 आ गया, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट नंबर 0.9 वाला। ये नंबर हमारा मेंटल मैथ्स क्विज में अक्सर पूछा जाता है बच्चों से,
कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, उसका आंसर वही होता है। आप देख रहे हो 0.948 आंसर आ रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 इज़ 0.9। हम ये आंसर लिखते हैं, बच्चों से पूछते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसका स्क्वायर रूट 0.9 ही होता है अगर 1 डेसिमल प्लेस में आप दिखा रहे हो तो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो आप जैसे इसकी पेयरिंग कर लोगे, 0 लगा दोगे, 2 नंबर हो गए, फिर ये 2 नंबर एक पेयर में, ये 2 नंबर सब पे बार्स लगा के पेयरिंग कर दी। अब यहाँ पर 90 को सॉल्व करना है और डेसिमल पार्ट से शुरू हुए तो सबसे पहले ही डेसिमल लगा दोगे, 0 पॉइंट यहाँ से शुरू हुए हो। अब 90 को करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 8 ज़ा 64 हुआ और 9 9 ज़ा 81 हुआ और 10 10 ज़ा 100 हुआ। तो हमारा कहाँ पे जाएगा, 9 9 ज़ा 81 ही जाना है हमारा, 90 से जस्ट लेस। तो आपका 9 9 ज़ा 81 हुआ और 9 9 ऐड होके यहाँ पे 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट प्लेस 4 हमने चूज़ किया। कैसे, जब आपने 90 में से 81 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया। अब 2 डिजिट 0 के नीचे उतार दी। ठीक है, अब ये बन गया 900। तो अब 18 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको चूज़ करना है ऐसे कि 900 या उससे लेस आए, तो वो नंबर हमारा 4 होता है। अगर हम 5 चूज़ करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बन जाता है, बिगर देन 900। ठीक है, सो हम 184 को 4 पे लेके जाते हैं और 736 आ जाता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास 164 आ गया, ऊपर से 2 ज़ीरोज़ उतार ली और यहाँ पे 184 और 4 ऐड होके 188 हो गया। तो इधर हम एडिशन करते चल रहे हैं और फिर नेक्स्ट नंबर को यहाँ प्लेस करते चल रहे हैं। सो नेक्स्ट नंबर आपका 8 पर गया, उस 8 को यहाँ भी लिख दिया, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया इधर करा, सब्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया। अब तुम देख रहे हो हमने इसको लीव किया, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। तो आपको डेसिमल्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो कंप्लीट सॉल्व नहीं होंगे, तो आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना जहाँ तक आस्क्ड है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये नंबर आपको करना है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसे 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करेंगे। 23.453 नंबर है, तो अब इसकी पेयरिंग कैसे होगी, इसकी पेयरिंग हमारी इन दोनों की इकट्ठे ऐसे, इसकी ऐसे, और फिर इसके साथ हम 0 लगा देंगे। और जब हमें 0 2 2 0 हम ऐसे ले सकते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो ये 1.67 है, इसको ऐसे लिखा, ये अकेला रह जाएगा, ये डेसिमल प्लेस। अब जो ज़रूरत होगी आप इसको इस तरीके से 2 2 0 लेते चलोगे। क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर करते हैं हमारा 289.7। जब इसको लोगे, ये आपको पता ही है 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है। सो इधर तो 17 आ जाएगा। जब इस पोर्शन को सॉल्व करने लगोगे, पहले इसकी पेयरिंग भी हम करते हैं, ये ऐसे होगी और ये अकेला रहेगा। और इधर जब करोगे तो सिंगल है तो 0 लगा दो और फिर 0 0 जैसे ज़रूरत हो। ठीक है, एक ही बार में इस तरीके से हुआ। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। और ये जो 456.123 है, इसको हम पहले ये 2 नंबर्स को करेंगे और ये अकेला इसको, और फिर इसको करने में फिर यहाँ 0। ठीक है, और फिर 0 0 जैसे ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत आप उसको ले सकते हो। तो शुरू करें। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है 23.4530। आपने इसको पेयरिंग करी इधर। अब आपको नंबर लेना है 23 से जस्ट लेस। तो आप जानते हो कि 5 5 ज़ा 25 होता है, वो बड़ा चला जाता है नंबर, इसीलिए हम 4 चूज़ करेंगे। सो 4 4 ज़ा 16 गया, 23 में से 16 माइनस हुआ, 7 बचा। ऊपर से आपने पूरा 45, ये कंप्लीट बार था, ये नीचे उतार दिया। इधर हमने 4 4 को ऐड किया 8। अब नेक्स्ट नंबर आप देख रहे हो, ये मैंने डैश लगाया, इसमें हम 8 फिल करेंगे, क्योंकि आप 88 को 8 से करते हो तो 704 आता है। अगर आप 9 चूज़ करोगे, 89 इंटू 9, तो वो बिगर नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने 8 चूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ सब ट्रैक करोगे, 5 में से 4 गए 1 4, और ऊपर से 3 0 30 उतारेंगे। अब यहाँ पर 8 और 8 ऐड किया, 6 96 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस हमने यहाँ 4 चूज़ किया। 964 इंटू 4 करोगे तो 3856 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया, 274 आया। यहाँ पर इसको ऐड किया, 404 को 8, 968। नेक्स्ट प्लेस आपका 2 पर होगा और फिर 2 पे जाके ये आ गया। अब इसको छोड़ दो, जो भी डिफरेंस आ रहा है इसको यहीं लीव करो। और आपने देखा पहला आपका नंबर 4 पे गया था, डेसिमल पोर्शन जैसे ही शुरुआत आपने डेसिमल लगाया, फिर 8 पे गया था, ये 8 प्लेस था, देखो 8, फिर आपने 4 चूज़ किया था तो 4, फिर आपने 2 चूज़ किया था तो 2, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया। आंसर रिपोर्ट करने में स्क्वायर रूट का सिंबल लगाओगे, ये नंबर लिख दोगे 23.453। ठीक है, ये नंबर हमने लिख दिया और इसके बाद आपका आंसर आ गया 4.842। दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है 1.67।
0 0 हमने नंबर्स लगा दिए। सो 1 को 1 पे लोगे, पेयरिंग आपकी इधर हुई जैसे मैंने अभी समझाया था, 1 1 ज़र 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हुआ, ये 67 पूरा इकट्ठे उतर गया क्योंकि एक ही बार में। यहाँ 1 और 1 को ऐड किया 2, तो नेक्स्ट प्लेस हमारा 2 चूज़ होगा क्योंकि 23 करते ये नेक्स्ट 69 आ जाएगा जो कि बड़ा है, इसलिए हम 22 इंटू 2 करेंगे जो कि 44 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 2 3 0 0। अब यहाँ पे 22 और 2 ऐड हुआ तो ये 24 बन जाएगा। तो नेक्स्ट प्लेस हमने 9 को दिया, 249 इंटू 9 करते तो 2241 आता है, ठीक है। और जो जो नंबर चूज़ करते जा रहे हैं उसको यहाँ लिखते जा रहे हो। जैसे ही आपका डेसिमल प्लेस शुरू हुआ था आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया 1 पॉइंट, फिर आपने 2 चूज़ किया 2, फिर आपका 9 पे गया तो 9। अब आप नेक्स्ट आप जाओगे 1 पर, इनको 249 को 9 में ऐड किया 358 और 1 तो 291, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो। और जैसे आपको ज़ीरो की ज़रूरत होती है आप ज़ीरो यूज़ करते हो। जैसे आपने यहाँ पे 23 करा, ये 2 0 आ गई, अब ये 2 0 और आई हैं तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एक और ज़ीरो आपकी यूज़ हुई है। ऐसे एक ज़ीरो तो पहले आपकी यहाँ आ गई थी और ये नेक्स्ट ज़ीरोज़ आपकी यहाँ आ गई। चाहे आपको शो करो या ना करो, इसको ऐसे 2 0 जहाँ तक ज़रूरत होगी, क्योंकि अब जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया इसके बाद नेक्स्ट हमें और ज़रूरत है ज़ीरो की, तो हम फिर 2 0 लिख के और उतार देंगे। फिर आंसर रिपोर्ट करोगे, रूट ऑफ 1.67 इज़ 1.291। 3 डेसिमल प्लेस तक हमने कर दिया। कुछ आ रहा है समझ में? अब लग रहा है कि कुछ आया। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन वो है जिसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अब दोबारा कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी शारदा मैम का एंड मोनिका मैम का। दे आर फ्रॉम SKV नारायणा स्कूल। उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, एक डाउट हो रहा था मुझे कि गड़बड़ हुई है कुछ, इधर प्लेस पे बच्चों गड़बड़ हो गई थी, यहाँ गड़बड़ होते ही आगे चेंज हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स आंसर ठीक आ रहा था हमारा, पर यहाँ पर हमारे स्टेप्स में कुछ गड़बड़ हो गई। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज मैथमेटिक्स टीचर, माई फ्रेंड्स फ्रॉम SKV नारायणा स्कूल। ओके अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई थी मैं बताऊंगी। देखो जैसे टीचर से भी मिस्टेक हो सकती है, कैसे गड़बड़ हुई कहाँ हुई ये मैं तुम्हें बताने वाली। पहले स्टेप पे देखो, पहले तो पेयरिंग कर ली 2 नंबर्स की, ये 2 नंबर्स, ये 2 हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम लिखते हैं। अब यहाँ 1 1 ज़र 1 किया, 1 लिख दिया, 2 में से 1 गए 1, यहाँ पर ऐड हुआ 1 और 1 तो 2 आया। नेक्स्ट नंबर हमने 7 चूज़ किया। आपको मैंने डिस्कस कर ही लिया था कि 289 17 होता है, 17 का स्क्वायर। सो हमें पता ही है यहाँ पर कि 7 पे आपका नंबर जाना है। सो 27 इंटू 7 हमने नंबर चूज़ किया, इधर हमारा ऐड होके चल रहा है, ठीक है। और ये नंबर हमने 7 लिख दिया, 189 189, इनको सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया। अब उतारा ऊपर आपने 7, उसके साथ में 0। मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा था और 2 0 लिख के सीधा उतार दिया, मतलब मैंने ये गड़बड़ कर दी थी बच्चों कि 289.7 करा ना, उसको डायरेक्ट 7 उतार के और फिर ऊपर से डेसिमल से 2 0 ले लिया, उससे ये मेरा नंबर 700 हो गया। और अब यहाँ पर है 7000, इसी से ही मिस्टेक हो गया। तुम देख रहे हो मैथमेटिक्स में एक भी नंबर इधर उधर हो जाए तो कितनी गलती होती है। तो ये 70 के साथ एक 0, जैसे अभी पीछे हमने इतने क्वेश्चंस में करा है, जहाँ 0 की ज़रूरत थी वो हमने 0 लगा दिया था, जैसे यहाँ पर हमने लगाया है ना, ये 453 था, 0 हमने लगा दिया क्योंकि सिंगल नंबर हम नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन कर रही थी ना आपके साथ, तो ये 70 उतरा। अब 70 उतरने के बाद मैंने 2 0 और क्यों लगाई है ये बताती हूँ। जैसे आपने 70 किया, यहाँ पर नंबर हो गया 34। अब 34 होते ही अगर मैं 1 नंबर भी चूज़ करती हूँ, जैसे मेरा नंबर यहाँ पे हुआ था 34, ओके, मैं इसको यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट कर हटा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर भी लगाती हूँ तो तुम देख रहे हो कि अगर ये ज़ीरोज़ नहीं थी, खाली 70 था, ये नंबर्स अगर नहीं थे तो मुझे ऐसा दिख रहा था मेरा नंबर 70। अगर मैं 1 भी चूज़ करती हूँ तो 341 तो इसमें बहुत बड़ा है, तो यानी मुझे और 2 ज़ीरोज़ उतारनी पड़ेंगी। मैंने एक बार उतारा नंबर, ये 70 अभी हुई है ना ड्रॉप डाउन, अभी ड्रॉप डाउन किया है, अब मुझे एक और करना पड़ रहा है तभी की तभी, इसीलिए यहाँ पर काम नहीं चल रहा, नंबर छोटा पड़ रहा है। ये तुम्हारे नॉर्मल डिवीजन में भी होता है। तो 0 लगा के मैंने 2 ज़ीरोज़ उतार दी। अब मेरा नेक्स्ट नंबर 2 पे गया, 3402, तो अब तुम्हारा नंबर 6804 हो जाता है। 2 पे गया, यहाँ ऐड करोगे, ये मिस्टेक हुई थी बच्चों। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होके ये नंबर आ जाएगा 196। अब 196 करा, यहाँ पर भी देखो फिर वही सेम चीज़ चल रही है, 2 0 अभी हमने उतारी नहीं है। 196 हुआ, 10 में से 4 गए 6 और 2 ज़ीरोज़ तुमने यहाँ से उतार दी जैसे,
ठीक है, हर स्टेप के बाद हम उतारते हैं, जैसे ये उतार दी। अब तुम्हारा यहाँ पे नंबर हुआ 3404। यहाँ पर ये 3404 को अगर मैं 1 पे भी लेके जाती, ये 05 नहीं लगाती सपोज, क्योंकि नॉर्मल मेरा क्या चलता, मैं 1 से ट्राई करती, तो 1 से ट्राई करने में 34,041 हो रहा है, और ये क्या है 19,000 है, ये 34,000 है, तो ये नंबर तो बड़ा है, 1 पे भी लेके जाओ तो बड़ा है, तो ये नंबर आपका छोटा पड़ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे और ज़ीरोज़ चाहिए, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, और ज़ीरोज़ उतार दूँगी यहाँ पर। तो डबल बार उतारना हुआ, इसीलिए यहाँ पे 0 लगा, और फिर तुम्हारा नेक्स्ट नंबर 5 पे गया, 34045। ओके, ये नंबर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये चीज़ आ जाएगी, ये क्लियर हो गई। ये स्टेप में आई कमिटेड मिस्टेक, मेरे से मिस्टेक हो गई, ये चीज़ हमारी 2 बार चल रही है। ये मिस्टेक मेरी ये हुई थी कि मैंने 7 के साथ 0 नहीं लगाया, और 2 0 उतारते मेरा 700 हो गया था, और ये 1000 है, इस 0 ने मार दिया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। मैं फिर से मोनिका मैम और शारदा मैम का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मिस्टेक को पॉइंट करा, एंड अब हमने करेक्शन कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 456.123030। तो अब ये हमारा टेबल पहले जाएगा 2 2 ज़ा 4 पे, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 4 नंबर इकट्ठा, ये आपका इंटीग्रल पार्ट का ये 0 हुआ था, यहाँ पर अकेले इसका हुआ है, ये दोनों एक बार में, ये एक बार में और एक बार में। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, तो इस सब्ट्रैक्ट होके 0 आ गया, ऊपर से 56 उतारा हमने, इस नंबर को हमने ड्रॉप किया। यहाँ पर हमारा ऐड हुआ है 2 + 2, ये तुम्हारा ऐड होके 4 हो गया, और नेक्स्ट नंबर आपने 1 पे लिया, क्योंकि 1 पे लेने से आपका आ जाता है 41, इसको सब्ट्रैक्ट किया 15 आ गया, ऊपर से 1 2 उतार दिया, ये नंबर हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 41 और 1 ऐड होके 42 हुआ, नेक्स्ट नंबर आपका 3 पे चला जाएगा, सो 1269 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा 426 आया, यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से उतारा 30, ये उतर गया। सिंगल सिंगल उतारने से हमारा काम चल रहा है। सो अब आपने नेक्स्ट नंबर 5 पे लिया, 5 पे लेने पर आपका ये नंबर आ गया। ठीक है, अब ये नंबर सब्ट्रैक्ट होके आया, ऊपर से हमने उतार दिया 0, क्योंकि हमारा एक डेसिमल प्लेस और रह गया है, पहले 1 पे गया था, फिर 3 पे, फिर 5 पे, अब एक प्लेस और करना है। सो नेक्स्ट प्लेस आपका 7 पे जाएगा, इनको ऐड किया तो 5 5 10, 4270 हुआ, नेक्स्ट 7 पे गया। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर आ गया। सो बाद में आंसर रिपोर्ट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 456.123, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना, यही चीज़ थी ना, देखिए चेक करें, 1 2 3 तक था, है ना, बाकी सब हमने बाद में लगाए हैं। तो इसका आंसर आप रिपोर्ट करोगे ऐसे, अब ये ज़ीरोज़ नहीं दिखाते यहाँ पे, बस 21.357, दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पर भी जो ये आया था, इसमें आंसर रिपोर्ट करना है हमको, क्या लिखना है, रूट ऑफ 289.7, जितना दिया उतना लिखोगे, और फिर आंसर हुआ 17.0205, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसके साथ ही हम इसको सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। रूल्स एक बार मैं फिर से तुम्हें दोहरा देती हूँ, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, डिफरेंट नंबर नहीं होंगे यहाँ पे। 2 को 3 से नहीं करना, 2 को 2 से ही करना है, ये ध्यान रखो, ये चलेगा, 2 को 3 से नहीं चलेगा, डिफरेंट नंबर कोई नहीं चलेगा। उसके बाद 2 2 नंबर्स जो करते हैं, 2 नंबर्स इकट्ठे आपके ड्रॉप डाउन होते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि इस तरफ में जो ये बार के इधर वाले नंबर है, ये प्लस होके चलता चलता है, और नेक्स्ट प्लेस को जैसे यहाँ पे आपने 1 1 किया था तो 2 आया, फिर नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे चलते हैं और ये फिर ऐड हो जाएंगे, तो ये जैसे आपने 2 पे लिया तो 24 हुआ, फिर यूनिट प्लेस पे होगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुमको समझ आया कि नहीं समझ आया, हमारे एफर्ट का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और किसी को फिर भी कोई डाउट रहेगा, चिंता मत करो, 1 2 बार वीडियो देखो, जो नेक्स्ट वर्कशीट्स आएंगी उसमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड चलता रहेगा, 1 2 ज़रूर होगा, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।